देर रात पढ़ाई करते हुए या ऑफिस में डेडलाइंस के बीच जब जोरों की भूख लगती है तो सबसे पहले क्या याद आता है? चिप्स या कुछ मीठा। बिल्कुल, मेरे लिए तो हमेशा वो इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट या फिर चिप्स का वो क्रंची साउंड होता है। ये हम सबकी कहानी है ना? आज हम इसी कहानी के पीछे की जो साइंस है ना, उसे समझने वाले हैं। हमारे पास जो भी स्टडीज और आर्टिकल्स हैं, उनके आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि ये रोजमर्रा के प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड, केक, आइसक्रीम, चिप्स, ये असल में हमारे शरीर और उससे भी ज्यादा हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेलते हैं। हमारा मिशन है खाने और हमारे फोकस के बीच के उस छिपे हुए कनेक्शन को उजागर करना, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये रिसर्च खास तौर पर छात्रों की कंसंट्रेशन पर जो असर पड़ता है उसकी तरफ इशारा करती है। तो बिल्कुल, और इन स्रोतों को देखें तो ये कहानी आप देखें तो 2 हिस्सों में बटी हुई है। अच्छा, हाँ। पहला हिस्सा तो वो है जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, यानी हमारे शरीर पर पड़ने वाला सीधा असर, वजन बढ़ना, डायबिटीज, ये सब। हाँ। लेकिन दूसरा हिस्सा ज्यादा चौंकाने वाला है। वो है हमारे दिमाग पर पड़ने वाला असर, जो एक तरह के कह सकते हैं सीक्रेट हाईवे के जरिए होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। गट ब्रेन एक्सिस, आंत और दिमाग का कनेक्शन। चलिए फिर इसी से शुरू करते हैं। शारीरिक प्रभाव, मतलब वो मुजरिम जिन्हें हम सब पहचानते हैं, मोटापा, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, ये तो हेडलाइंस में हमेशा रहते हैं जी। लेकिन इन पेपर्स में एक दिलचस्प बात सामने आई है। बात सिर्फ फैट और कैलोरी की नहीं है। ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब मैदा और चीनी। हाँ, मैदा और चीनी, ये हमारे ब्लड शुगर को एक रॉकेट की तरह ऊपर भेजते हैं। एकदम से एनर्जी का झटका लगता है, पर उतनी ही तेजी से सब क्रैश हो जाता है। और यही चीज ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाता है। और ये रॉकेट लॉन्च होता क्यों है, ये समझना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है फाइबर की कमी। देखें, जब हम कोई फल या सब्जी खाते हैं तो उसमें जो फाइबर होता है वो शुगर को धीरे धीरे हमारे खून में रिलीज होने देता है, एक सधी हुई चाल में, एक ब्रेकिंग सिस्टम की तरह। बिल्कुल। लेकिन केक या बिस्किट में ऐसा कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता, वो सीधा धमाका करते हैं। और इसका सीधा असर हमारी आंतों पर पड़ता है। हमारी आंतों में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, एक पूरी की पूरी दुनिया है वहाँ, जिसे गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये हमारे पाचन से लेकर हमारे इम्यूनिटी तक सब संभालते हैं। लेकिन प्रोसेस्ड फूड इन अच्छे बैक्टीरिया को भूखा मारता है और समझिए बुरे बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो जाती है। तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। एग्जैक्टली। और नतीजा, हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, भूख पर कंट्रोल खत्म होने लगता है, वजन बढ़ता है। कुछ स्टडीज तो इसे सांस की तकलीफ और जोड़ों के दर्द से भी जोड़ती हैं, जो शरीर में बढ़ती सूजन का ही नतीजा है। ये तो वो बातें हैं जो हम कहीं ना कहीं सुनते आए हैं, लेकिन मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि पेट में हो रही गड़बड़ी हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल सकती है। आपने शुरू में गट ब्रेन एक्सिस की बात की थी। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। क्या है ये असल में? इसे ऐसे समझे कि ये हमारे पेट और दिमाग के बीच का एक 2-वे कम्युनिकेशन हाईवे है। हमारी आंत लगातार हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती रहती है कि सब ठीक है या नहीं। ओके। और प्रोसेस्ड फूड में मौजूद कुछ केमिकल्स इस हाईवे पर ट्रैफिक जैम लगा देते हैं, या यूं कहें कि गलत सिग्नल भेजने लगते हैं। ट्रैफिक जैम मतलब कौन से केमिकल्स? इन स्टडीज में कुछ खास विलेंस का नाम लिया गया है। सबसे पहले आते हैं इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर्स। हाँ, आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये समझिए कि ये वो केमिकल गोंद है जो आपकी आइसक्रीम को क्रीमी और सॉस को गाढ़ा बनाए रखते हैं। अच्छा, जो तेल और पानी को अलग होने से रोकते हैं। बिल्कुल, सुनने में तो बड़ा काम का लगता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रिसर्च में 2 नाम खास तौर पर आते हैं, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, जिसे CMC कहते हैं, और पॉलीसॉर्बिट 80। पता चला है कि ये केमिकल्स हमारी आंतों की जो अंदरूनी सुरक्षा परत है, म्यूकस लेयर, हाँ म्यूकस लेयर, उसको कमजोर कर देते हैं। ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक घर जैसा होता है। जब घर ही कमजोर हो जाए तो बुरे बैक्टीरिया को हमला करने का मौका मिल जाता है। एक मिनट, मुझे बात थोड़ी और समझनी है। जब हम आंत में सूजन कहते हैं तो मेरे दिमाग में पेट दर्द या एसिडिटी जैसी चीजें आती हैं। क्या इसका असर पेट के बाहर भी होता है? मतलब ये सूजन कहीं और भी जा सकती है? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। ये आग सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती। अच्छा। इसे लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। सोचिए, आपकी आंतों की दीवार एक बहुत बारीक छन्नी है
जो सिर्फ अच्छी चीजों को खून में जाने देती है। ये केमिकल्स उस छन्नी में छेद कर देते हैं। तो फिर आधा पचा खाना और टॉक्सिन्स जैसा कचरा भी रिस्क कर आपके खून में मिलने लगता है। और खून तो पूरे शरीर में जाता है, दिमाग तक भी। एग्जैक्टली जब ये कचरा खून में पहुंचता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि कोई हमला हुआ है। बिल्कुल, और वो पूरे शरीर में सूजन पैदा करने वाले केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है। खून के रास्ते ये चिंगारियां हमारे दिमाग तक पहुंच जाती हैं और वहां एक तरह की दिमागी सूजन पैदा कर देती हैं। दिमागी सूजन, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं न्यूरो इन्फ्लेमेशन। सीधी भाषा में कहें तो आपके चिप्स का पैकेट आपके दिमाग में आग लगा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चीज मेरी आइसक्रीम को स्मूथ बना रही है वही मेरे फोकस को कमजोर कर रही है। ये तो कमाल का कनेक्शन है, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। और जब दिमाग में हल्की हल्की सूजन लगातार बनी रहती है तो इसका सीधा असर हमारे सोचने समझने की शक्ति यानी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज पर पड़ता है। जैसे फोकस करने में मुश्किल होना, चीजें भूल जाना, पढ़ाई में मन न लगना, मूड स्विंग्स, ये सब इसी न्यूरो इन्फ्लेमेशन के लक्षण हो सकते हैं। और लंबे समय तक ऐसा होने से एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि ADHD जैसी ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि खाने में छुपे हुए केमिकल्स असली विलन है। इन स्टडीज में कुछ और भी ऐसे केमिकल्स का जिक्र है। एक नाम तो हम सब जानते हैं, अजीनामोटो, MSG। हाँ, MSG। नूडल्स से लेकर रेस्टोरेंट के खाने तक ये हर जगह है। हाँ, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG एक बहुत चालाक केमिकल है। ये हमारी जबान को बेवकूफ बनाकर खाने को ज्यादा स्वादिष्ट महसूस कराता है। हमारे दिमाग में ग्लूटामेट नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर प्राकृतिक रूप से होता है जो नर्व सेल्स के बीच सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब हम खाने के जरिए बहुत ज्यादा MSG लेते हैं तो दिमाग में ग्लूटामेट का एक तरह से सैलाब आ जाता है, जिससे नर्व सिग्नल्स में गड़बड़ी होने लगती है। लेकिन एक सवाल है, हम सुनते हैं कि टमाटर और चीज जैसी नेचुरल चीजों में भी ग्लूटामेट होता है, तो फिर पैकेट वाले MSG में ऐसा क्या अलग है जो उसे इतना खतरनाक बना देता है? क्या ये सिर्फ मात्रा का खेल है? बहुत अच्छा सवाल है। ये मात्रा और रूप दोनों का खेल है। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में ग्लूटामेट दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ बंधा हुआ होता है, जिससे हमारा शरीर उसे धीरे धीरे प्रोसेस करता है। ओके। लेकिन MSG में ये आजाद होता है, जो खून में तुरंत घुल जाता है और दिमाग पर सीधा और तेज असर डालता है। ये अतिरिक्त ग्लूटामेट दिमाग में उसी न्यूरो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ावा देता है, जिससे न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंच सकता है। बाप रे। कुछ रिसर्च तो इसके लंबे समय तक सेवन को अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के बढ़ते खतरे से भी जोड़ती हैं। हाँ, और प्रिजर्वेटिव्स का क्या? वो तो खाने को खराब होने से बचाने के लिए जरूरी हैं। हर पैकेट वाले खाने में होते हैं। जरूरी तो हैं, लेकिन उनकी एक कीमत है। इन पेपर्स में सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉल्टबेट जैसे आम प्रिजर्वेटिव्स का जिक्र है। ये आपको सॉस से लेकर जूस तक सब में मिलेंगे। और इनका काम करने का तरीका भी वैसा ही है? लगभग वही है। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को बढ़ाते हैं, जो घूम फिरकर दिमाग तक पहुंच जाती है और न्यूरो इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। इनके लंबे समय तक सेवन को सीधे तौर पर ध्यान में कमी, एंजाइटी और यहाँ तक कि आक्रामक व्यवहार से भी जोड़ा गया है। अच्छा। जी हाँ, ये हमारे हार्मोन्स के संतुलन और थायराइड के फंक्शन में भी गड़बड़ी कर सकते हैं, जो हमारे मूड और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये एक धीमे जहर की तरह है, जिसका असर हमें सालों बाद पता चलता है। इन स्टडीज में डाइट या शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनेस का भी जिक्र है। एस्पार्टेम और सुक्रोलोज जैसी चीजें, ये भी हमारे गट बैक्टीरिया के लिए अच्छी नहीं हैं और बच्चों को लेकर एक खास चेतावनी दी गई है। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में एग्जाम के टाइम पर तो मीठे ड्रिंक्स और चिप्स ही हमारा मेन कोर्स हुआ करते थे। हम सोचते थे कि टाइम बचा रहे हैं, पर इन स्रोतों के हिसाब से तो हम शायद अपना ही दिमाग धीमा कर रहे थे। आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है, और बच्चों के मामले में ये खतरा और भी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इन अल्ट्रा प्रोसेस चीजों को सबसे ज्यादा खाते हैं, और चूंकि उनका दिमाग और नर्वस सिस्टम अभी बन ही रहा होता है, वो इन केमिकल्स के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। एक विकासशील दिमाग पर इन चीजों का असर बहुत गहरा और लंबा हो सकता है, जो उनकी सीखने की क्षमता और इमोशनल डेवलपमेंट को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकता है। तो अगर मैं पूरी तस्वीर को जोड़कर देखूं,
ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। इमल्सिफायर्स, एमएसजी, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब मिलकर सबसे पहले हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया की दुनिया है उसे तबाह करते हैं। बिल्कुल। वहां से शुरू हुई गड़बड़ी पूरे शरीर में सूजन फैलाती है, और वो सूजन आखिर में हमारे दिमाग तक पहुंचकर हमारे फोकस, हमारी याददाश्त और हमारे मूड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। इन स्रोतों का यही सबसे शक्तिशाली संदेश है। ये एक चेन रिएक्शन है। केमिकल वाला खाना, बिगड़ा हुआ गट, पूरे शरीर में सूजन, दिमाग में सूजन, और नतीजा है सोचने समझने की क्षमता में कमी और बीमारियों का बढ़ता खतरा। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? क्या हमें आज से ही चिप्स और केक खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? नहीं, समाधान डराने वाला नहीं बल्कि एम्पावरिंग है। इन स्रोतों का कहना है कि इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजों को अपनी डाइट का मुख्य हिस्सा बनाने की बजाय कभी कभार की चीज बना दे। और अपना ध्यान असली खाने यानी होल फूड्स पर लगाएं। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, मेवे, वो खाना जो अपने प्राकृतिक रूप में हो, ना कि किसी फैक्ट्री में दर्जनों प्रक्रियाओं से गुजरकर पैकेट में बंद हुआ हो। बिल्कुल। ऐसा करने से न सिर्फ हमारी आंतें खुश रहेंगी और सूजन कम होगी, बल्कि हमारे दिमाग को भी वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिनसे वो अपना बेस्ट काम कर सकता है। ये सब दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बनाने के बारे में है। और वो संतुलन हमारी प्लेट से ही शुरू होता है। तो अगली बार जब पढ़ाई के बीच या काम के तनाव में हाथ चिप्स के पैकेट की तरफ बढ़े, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ कुछ कैलोरीज नहीं है। नहीं, ये एक जटिल केमिकल रिएक्शन है जो आपकी आंत से शुरू होकर आपके फोकस करने और साफ साफ सोचने की क्षमता पर सीधा असर डाल सकता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारे खाने का स्वाद, टेक्सचर और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बनाए गए ये केमिकल्स अनजाने में हमारे सोचने समझने की बुनियादी क्षमता को ही बदल रहे हैं, तो एक समाज के तौर पर हमारे खाने के जो सामूहिक विकल्प हैं वो सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी पीढ़ी की मानसिक स्पष्टता, रचनात्मकता और भावनात्मक स्थिरता को किस तरह से आकार दे रहे होंगे।